नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये मामला गाहे बेगाहे आ ही जाता है और कुछ ना कुछ शुरू ही हो जाता है। इस देश के ब्राह्मणों पर जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं या उनके खिलाफ जिस तरीके से कानून बन रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण नहीं रह गया है, मंदिर का घंटा हो गया है, जिसको देखो वही बजा के चल दे रहा है। अब आप यूजीसी का ही मुद्दा देख लीजिए, उसमें किस तरीके से कानून लाए गए कि सवर्णों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब वो पढ़ें कि ना पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं कि ना जाएं, कॉलेज जाएं कि ना जाएं, या अपने घर पर ही ठेला लगाकर आलू बेचना शुरू कर दें। ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मामला खैर कोर्ट में है, लेकिन एक और मामला तूल पकड़ चुका है। अब मामला यह है कि एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। अब ये जितने फिल्म मेकर हैं, इनको कोई और नाम नहीं समझ में आता है। ये घूसखोर पंडित की जगह घूसखोर कोई और नाम लेते, कोई और जाति बोलते, तो इनकी ऐसी की तैसी कर दी गई होती, इनके घर फूंक दिए गए होते, इनके ऊपर एफआईआर मुकदमों की बाढ़ आ गई होती, इनके ऊपर न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप हो गए होते। मतलब इनकी बुरी सी बुरी स्थिति हो जाती। लेकिन क्योंकि पंडित जी लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए जिसको देखो वही मंदिर के घंटे की तरह बजाना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से, मतलब यूजीसी से ही मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक अलग लेवल का मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, मेरा नाम अभिषेक दुबे है। मायावती जी को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरीके से सांप्रदायिक और जाति आधारित शब्दों पर अपना तीखा टिप्पणी कर रही हैं और इस पर विरोध भी जता रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया है इस फिल्म पर, क्या कहा है सुनाता हूं आपको कि यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसे इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करना उचित कदम होगा। अब कुछ वकीलों ने भी इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद इसके टीजर और विवादित पोस्टर को हटा जरूर लिया गया है। और इसके अलावा जो लखनऊ का हजरतगंज थाना है, वहां पर भी कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस फिल्म में जो मेकर्स हैं वो भी सुन लीजिए कौन कौन लोग हैं भाई। फिल्म के डायरेक्टर है नीरज पांडे, ब्राह्मण है, महाबेशरम आदमी है। फिल्म राइटर नितेश शाह हैं, कश्मीरी पंडित हैं, महाबेशरम आदमी है। फिल्म प्रोड्यूसर फ्राइडे फिल्म वर्क्स मनोज वाजपेयी ब्राह्मण हैं, महाबेशरम आदमी हैं। मनोज वाजपेयी की फिल्म लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि मनोज वाजपेयी एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अगर खुद ब्राह्मण होकर इस तरीके से जातिगत टिप्पणियों में उलझेंगे तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों का हो चुका है। तो मनोज वाजपेयी को पैसा कमाने के अलावा एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इनको लोग एक गंभीर तौर पर देखते हैं, गंभीर इनको एक्टर समझते हैं, इसीलिए इनकी फिल्में चलती हैं। अगर इस तरीके की फिल्मों में पड़ेंगे तो अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बड़े बड़े सांसद हैं जो ब्राह्मण हैं, देश में बड़े बड़े मंत्री हैं जो ब्राह्मण हैं, देश में कई मुख्यमंत्री हैं जो ब्राह्मण हैं। लेकिन बात सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है, सवर्णों की है। लेकिन किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की, किसी ने इस पर विरोध नहीं जताया, कोई इस पर आगे नहीं आया। आम जनता जरूर इस पर विरोध कर रही है, कई संगठन विरोध कर रहे हैं, वकील विरोध कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा नेता इसमें नाम निकल कर आया है वो है सिर्फ मायावती। और मायावती की इसी तरीके की जो रणनीति है, काम करने की जो क्षमता है, जो वो बेबाक बोलती है, वही उनको आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचा देगी। क्योंकि ब्राह्मणों का वोट 10% से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और अगर मायावती ने सवर्णों को रिझा लिया, सवर्णों को अपने पक्ष में कर लिया,
तो बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट हो जाएगा, बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी के नियम के वजह से सवर्ण बीजेपी से वैसे ही परेशान है, वैसे ही नाराज हैं। जो जेन जेड है यानी कि जो युवा है, क्योंकि जब यूजीसी ने यह नियम लागू किया था तो सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हुए थे, युवा सवर्ण हुए थे। तो युवाओं की संख्या भी एक तरीके से सरकार बनाने और सरकार गिनाने में अहम भूमिका निर्धारित करती है। इसलिए बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि जो सवर्ण वोट उनका पुराना वोट है, जो उनके साथ चलता है, जो वो कहीं नहीं जाता, जिसके वोट के आधार पर वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं, वो सवर्ण वोट, वो युवा अगर उनसे दूरी बना लेगा और किसी और पार्टी के समर्थन में चला गया गलती से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत स्थिति में नहीं रह पाएगी। 403 सीटों पर उनको जीतना मुश्किल हो जाएगा, अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाना मुश्किल हो जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए बार बार मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से कि वो इस तरीके की जातिगत चीजों पर रोक लगाएं, चाहे वो यूजीसी का वो नियम हो, चाहे वो इस तरीके की फिल्में हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार को, बीजेपी को डेंट करेगी।